अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सफदर आज एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज बहुत ही मुख्तसर और सिर्फ एक ही रेमेडी पे बात करेंगे जो बहुत ज़्यादा कॉमन होती जा रही है आजकल, और वो है ऑस्टियोफाइट्स। एक आउट ग्रोथ है बोन के ऊपर, हड्डी के ऊपर एक जो है वो ग्रोथ हो जाती है, जिसे हम ऑस्टियोफाइट्स कहते हैं। और वो ख़ास तौर पर आपके जो स्पाइनल कॉर्ड है, पूरी जो रीढ़ की हड्डी है, उसका पूरा जो कॉलम है, उसके सर्वाइकल रीजन, उसका जो है वो थोरैसिक रीजन और उसका लंबर रीजन जो है वो कहीं भी ऑस्टियोफाइट्स हो सकता है। इसका मतलब है कि जो वर्टिब्राज हैं, जो जॉइंट्स होते हैं आपके स्पाइनल कॉर्ड के, उनकी जो है वो उनके जो कोने होते हैं बोन्स के, वो निकल आते हैं, उसकी नोक निकल आती है। सर्वाइकल जो रीजन है, इसके जो मोहरे होते हैं, उनकी हड्डी में जो है वो नोक निकल आती है, वहाँ पर एक ग्रोथ हो जाती है, जिसकी वजह से जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो नर्व है जो जारी होती हैं, वो कंप्रेस होती हैं, और कंप्रेस होने की वजह से ये पूरा रीजन जो है सर्वाइकल का जो रीजन है, इसी तरह लंबर का रीजन है और थोरैसिक का जो रीजन है, वहाँ पर शदीद पेन होती है, दर्द होती है, स्टिफनेस होती है, और पेशेंट जो है उससे बहुत ज़्यादा शदीद दर्द होता है, और वो महसूस करता है कि उसकी गर्दन जो है वो मूव नहीं करती, और मूवमेंट करने पे स्टिफ है, सख्त है और दर्द है। उसकी वजह बहुत सी हो सकती हैं। डी जनरेशन ऑफ बोन्स की जो डी जनरेशन हो जाती है, स्पेशली ख़ास तौर पे 40 ईयर्स से अबव, 50 ईयर्स 60 ईयर्स में जो ओल्ड एज के जो लोग होते हैं, उनमें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं और उन्हें ये ज़्यादा तकलीफ़ होती है। इसके अलावा हमारा जो सोने का तरीका है, अंदाज़ है, वो भी ऐसा होता है कि अगर हमने तकिया जो है वो बहुत ज़्यादा ऊंचा रखा है, तो जो आपकी सर्वाइकल के जो मोहरे हैं, वो जो है मुड़े होते हैं, और वो काफ़ी जब तक ज़्यादा मुड़ते हैं तो वो कंप्रेस करते हैं, और वहाँ से जो है ये चीज़ें निकलती हैं। यानी कि आप ये समझ लें कि इन मोहरों पर और इन सर्वाइकल के जो मोहरे हैं, वहाँ पर जो ग्रोथ होती है वो कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है। तो वहाँ पर कैल्शियम की डिपोजिशन जो है, डिपॉजिट होना, उसका जमा हो जाना, वहाँ पर इकट्ठा हो जाना, वो जो है जो उसे हम कहते हैं ऑस्टियोफाइट्स। वो आपके सर्वाइकल रीजन में हो सकता है, वो जो है वो नी में हो सकता है। अब घुटनों में भी ये प्रॉब्लम आ सकती है, स्पेशली ख़ास तौर पर हाथों की जो हड्डियाँ हैं, जॉइंट्स हैं, और इसी तरह पाँव की के जो जॉइंट्स हैं, स्पेशली टो है, अंगूठा है, और यहाँ पर भी इसको हो सकता है। हील के अंदर स्पेशली ख़ास तौर पर अक्सर लोगों को शिकायत होती है कि हील में जहाँ पर है, हील में बहुत ज़्यादा पेन है, शदीद दर्द है, तो वहाँ पर भी ऑस्टियोफाइट्स इसलिए होता है कि वहाँ पर चलने से, और वहाँ पर उसकी जो कॉर्नर होता है, वहाँ पर नोक निकल आती है हड्डी की, वहाँ पर ग्रोथ हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं ऑस्टियोफाइट्स। तो इस ऑस्टियोफाइट्स में होम्योपैथिक मेडिसिन कौन कौन सी हैं? वैसे तो बहुत ज़्यादा मेडिसिन हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक ही मेडिसिन पे बात करूँगा। तो आइए चलते हैं कि देखते हैं कि होम्योपैथिक में इसकी कौन सी मेडिसिन है। ऑस्टियोफाइट्स, या हम कहें कि रीढ़ की हड्डी या हड्डी की नोक और ग्रोथ और हड्डियों का बढ़ जाना, और वहाँ पर कैल्शियम का डिपॉजिट हो जाना, उसमें जो होम्योपैथ मेडिसिन है वो है कैलकेरिया फ्लोर। कैलकेरिया फ्लोर जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है, जो डिपॉजिट ऑफ कैल्शियम जहाँ पर हो, और रीढ़ की हड्डी हो, चाहे वो घुटने की हड्डी हो, बोन हो, या वो पाँव की जो है वो बोन्स हों, या जहाँ भी ऑस्टियोफाइट्स है, जहाँ पर भी जो है वो द आउट ग्रोथ है हड्डियों की, बोन्स की, वहाँ पर कैलकेरिया फ्लोर का बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट है, और वो वहाँ पर वो उस ग्रोथ को ख़त्म करती है, और वहाँ से उस ग्रोथ को रिमूव करती है, जिससे पेशेंट्स की जो है वो मोहरे वापस अपनी हालत में आते हैं, और जो नर्व कंप्रेशन है और स्टिफनेस है और वहाँ पर जो दर्द है, उसमें आराम आता है और वो ठीक हो जाते हैं। तो कैलकेरिया फ्लोर को अब लेना कैसे है, उसका तरीका जो बहुत से डॉक्टर्स मुख्तलिफ तरीके से देते हैं।
لیکن میں جو سجیسٹ کرتا ہوں وہ ہے کہ کلکیریا فلور 30 C پوٹنسی میں آپ لیں، اور اس کے جو ہے وہ 2 ڈراپ یا 2 بوندے جو ہیں وہ ڈائریکٹ ٹنگ پہ ڈالیں صبح دوپہر شام، یا 5 ڈراپ سے 10 ڈراپس جو ہیں، کم سے کم 10 ڈراپ جو ہیں وہ آپ تھوڑے سے 1 گلاس پانی میں اس کو آپ لیں، اور اس کو 3 ٹائم آپ نے یوز کرنا ہے، صبح دوپہر شام، اور اس کو آپ نے یوز کرنا ہے۔ اسی طرح کلکیریا فلور 200 بھی میں ریکمینڈ کرتا ہوں اسپیشلی خاص طور پر، اور وہ بھی جو ہے وہ آپ نے روزانہ کم سے کم جو ہے وہ آپ نے 2 بوندیں ڈائریکٹ ٹنگ پر یا تھوڑے سے گلاس پانی کے اندر 5 بوند آپ نے لینی ہے دن میں 1 مرتبہ، اور اس کو آپ نے یوز کرنا ہے۔ تو اب چلیے چلتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر کینٹ اپنی ریپرٹری میں اگر ہم اسے دیکھیں کہ جو آسٹریوفائٹس ہیں یا آؤٹ گروتھ آف دا بون ہے، اسپیشلی خاص طور پر سروائکل ریجن کے اندر اور ہمارے ایکسٹریمٹیز میں، وہاں پر ڈاکٹر کینٹ ہمیں جو ہے وہ یہ علامات اگر ہم ڈالیں، اور یہ چیف کمپلینٹس ہیں جو مین جن سے پیشنٹ جو ہے وہ آپ کے پاس آتے ہیں یا ڈاکٹرس کے پاس آتے ہیں یہ کمپلین لے کر، اس میں ڈاکٹر کینٹ جو ہے ہمیں کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ کیا لیں۔ ویسے تو بہت سی میڈیسن ہیں، لیکن دیکھتے ہیں کہ فرسٹ گریڈ میں پہلی میڈیسن کیا آتی ہے۔ ہم نے جب جو ہے وہ آسٹریوفائٹس کو ریپرٹائز کیا تو آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر آپ دیکھیں کہ ایکسٹریمٹیز ایگزاسٹوسس کیونکہ ریپرٹری میں آسٹریوفائٹس یا آرتھرائٹس کے بہت سے ہیں چیپٹر، لیکن اس کی میڈیسنز بہت بنتی ہیں، لیکن یہ اسپیشلی خاص کیونکہ کلکیریا فلور ہے تو اس حوالے سے جو میں نے سمٹمز ڈالے صرف چیف کمپلینٹس ڈالی ہیں، پیشنٹس کے جنرل سمٹمز، مائنڈ سمٹمز، اس کے علاوہ اس کے جو ہے وہ کنکومیٹنٹ ہیں، اس کے علاوہ اس کی ایگراویشن ہے اور اس کا جو ہے ایگراویشن ہے کس چیز میں زیادتی، وہ سب تمام چیزوں کو میں نے فی الحال نہیں لیا کیونکہ یہ عام جو ہے وہ ایک جنرل پبلک کے لیے ہے، تو اس میں وہ کیا میڈیسن لیں ان کے لیے ہے، ڈاکٹرس کے لیے صرف نہیں۔ تو اس میں آپ نے دیکھا کہ ایگزوٹوسس ہے ایکسٹریمٹیز میں، ایگزوٹوسس آف دا نی ہے، پیٹیلا جو بالکل آپ کا گھٹنے کے سامنے والا ایک حصہ ہوتا ہے اسے ہم پیٹیلا کہتے ہیں۔ اسی طرح پھر ایکسٹریمٹیز ایگزوٹوسس آف دا فنگرز ہیں، انگلیاں ہیں، رسٹ ہے اور ٹوز ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اس کے اندر جو ہے یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر ایک گروتھ ہے جو بون کے اوپر بن جاتی ہے، کوئی گروتھ بن جاتی ہے، تو اسے جو ہے نا ایگزوٹوسس ہے، تو اس کے سمٹمس سنتھیسس اور کینٹ ریپرٹری میں ہمیں ملتے ہیں گروتھ کے۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ نمبر 1 جو ہے وہ ڈاکٹر کینٹ نے جو صرف ان سمٹمس پر بات کی ہے وہ کلکیریا فلور ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی اور میڈیسنز ہیں، لیکن صرف دا گروتھ آف جو ہے وہ کیلشیم ڈپازٹ جہاں پر ہو جائے وہاں پر کلکیریا فلور بہت ہی اچھا کام کرتی ہے اور بہت ہی اچھا رزلٹ دیتی ہے۔ تو اسی کے ساتھ آج کا موضوع ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جو ہے ایک نئے موضوع کے ساتھ آئیں گے۔ السلام علیکم۔